तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं प्रमोद आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद प्रमोद में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम यूपी बोर्ड प्रमोद सर चैनल पर आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्लास देने वाले हैं। और आज की जो मेरी क्लास रहेगी उसमें मेरी संभावना रहेगी कि मैं आपके लिए जो भी हमारे यूपी बोर्ड 2025 और 26 के लिए हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं, और उसमें जो भी संभावना बनेगी कि कितने प्रकार से हमारे प्रश्न आ सकते हैं, उनको हम डिटेल सॉल्यूशन के साथ और एक फॉर्मूला, और मकसद हमारा ये रहेगा कि हम कम समय में और अपने एग्जाम पॉइंट व्यू हम कम समय में कितना अच्छा अपना रिजल्ट दे सकते हैं। यानी पढ़ने को हमारे पास बहुत सारी किताब है, और हम इस प्रकार से अपनी तैयारी करेंगे, यानी हमें जीते जैसी चाल से भागना है। यानी हमें पूरा सागर नहीं पढ़ना है, उनमें से हमें ऐसा कुछ पढ़ के जाना है जो कम पढ़ने के बाद भी एग्जाम में अच्छा रिजल्ट दे सके। सेकंड बात मैं बात करता हूँ, जैसे कुछ क्या होता है कि हम पढ़ इतना लेते हैं कि बहुत, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। तो मैं आपके लिए क्या बता रहा हूँ कि आज मैं आपके लिए, यानी आज से हमारी सभी क्लासें स्टार्ट हो रही हैं, और विशेषकर यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th वालों के लिए। तो आज की क्लास है हमारी क्लास 12th के लिए, मैथ के लिए स्पेशल क्लास है। और जिस भी भाई ने अगर कभी भी मैथ को नहीं पढ़ा है, और वैसे तो आप सभी 12th 10th पास करके आए हैं, तो सभी ने मैथ को पढ़ा होगा। और जिसने मैथ को बहुत कम पढ़ा है और उसके पास मैथ है, तो हम गारंटी देते हैं कि अब उससे सिखा के छोड़ेंगे। सेकंड बात है कि आज हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है आव्यूह। क्या नाम है? आव्यूह। और आव्यूह, ये इसे इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, इसे कहते हैं मैट्रिक्स। और आपके एग्जाम में आव्यूह का एक या दो सवाल आता है, बहुत ही सरल सवाल आता है। और मैं आपके लिए बता दूं इसके बेसिक के बारे में, कि आव्यूह का जो सवाल हमारे एग्जाम में आएगा वो बहुत ही बेसिक आएगा। और बेसिक का मतलब कि सवाल थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन तरीका उसका बहुत ही आसान होगा। यानी आव्यूह में आपके लिए अगर शॉर्ट भाषा में कहूँ, तो आव्यूह का जब भी हमारे पास सवाल आएगा तो बहुत ही आसान तरीके से आएगा, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन होगा वो बड़ा हो सकता है, लेकिन बहुत आसान होता है। हमने क्या कहा कि जब भी हम आव्यूह को पढ़ेंगे तो आव्यूह बहुत आसान होता है, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा बड़ा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आव्यूह। सर, इस आव्यूह में क्या होता है? तो मेरे दोस्त, इस आव्यूह में हमारी एक कोटि होती है, एक भुज होता है, और हमारे अवयव होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आव्यूह का एक चिन्ह होता है। जब भी हम आव्यूह को दर्शाएंगे, तो आव्यूह के लिए हम इस प्रकार से एक खाने में इस प्रकार से दर्शाएंगे। और इसमें हमारे अवयव होते हैं। इसमें क्या होते हैं? हमारे अवयव भी होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ A11, A12 और A13, ये हमारा हो गया A21, A22 और A23। ये हो गया हमारे पास A31, A32, और ये हो गया हमारे पास A34। यानी इससे हमें निष्कर्ष निकलता है कि सर, एक आव्यूह की जो हमारी फॉर्म होगी वो इस प्रकार की होगी। सपोज दैट अगर मैं बात करना चाहूँ, तो आव्यूह के लिए हम लिख सकते हैं, मान लीजिए कोई मैंने अंक यहाँ 3 मान लिया, 5 मान लिया, यहाँ कोई 8 मान लिया। इसी प्रकार यहाँ मैंने 10 मान लिया, यहाँ मैंने कोई 7 मान लिया, और यहाँ कोई मैंने 9 मान लिया। इसी प्रकार से मैंने यहाँ कोई नंबर 15 माना, यहाँ कोई मैंने 50 मान लिया, और यहाँ कोई नंबर मैंने 3 मान लिया। ये एक आव्यूह की एक फॉर्म है। यानी आव्यूह को जब भी हम सॉल्व करेंगे, तो आव्यूह इस प्रकार से हमारा बनेगा, ठीक। तो सबसे पहले हम आव्यूह के लिए सॉल्व करेंगे, और आव्यूह के लिए हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, मैं पूरी फॉर्मेंस के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आव्यूह के लिए, कि इसमें एक कोटि होती है, एक भुज होता है। और अगर मैं बात करूं, ये आव्यूह जो है हमारा 3 बाई 3 का है। 3 बाई 3 का है। सर, ये 3 बाई 3 है क्या? 3 बाई 3 है क्या? जब भी हम आव्यूह के लिए पढ़ेंगे, तो आव्यूह में हमारा एक होता है पंक्ति, एक होता है हमारा कॉलम। जब भी हम आव्यूह के लिए पढ़ेंगे,
तो आव्यूह में एक हमारी पंक्ति होती है और एक हमारा कॉलम होता है, यानी स्तंभ होता है। अगर मैं बात करूं हिंदी में, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये हमारी पहली पंक्ति है, ये हमारी पहली पंक्ति है, ये हमारी दूसरी पंक्ति है और ये हमारी तीसरी पंक्ति है। यानी मेरे दोस्त, पंक्ति जैसे आप जानते होंगे कि पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो, और ये जो है हमारे, ये कॉलम है, यानी ये फर्स्ट स्तंभ, ये सेकंड स्तंभ और ये थर्ड स्तंभ। सर समझ नहीं आया? हमें क्या करना है, सबसे पहले हम आव्यूह के लिए जब पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें पंक्ति कौन सी है और स्तंभ कौन सा है। जब भी हम आव्यूह के लिए पढ़ेंगे तो ये जो है हमारी सभी पंक्ति हैं, यानी ये पहली पंक्ति है, ये क्या है हमारी मेरे दोस्त, ये पहली पंक्ति है, और ये वाली जो है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी दूसरी पंक्ति है, ये क्या है हमारी दूसरी पंक्ति है, और मेरे दोस्त ये वाली जो है हमारी तीसरी पंक्ति है यहाँ से यहाँ तक। कौन सी पंक्ति है? ये तीसरी पंक्ति है। तो इस हिसाब से हमारी एक फर्स्ट पंक्ति बनी, एक हमारी सेकंड पंक्ति बनी, एक हमारी थर्ड पंक्ति बनी, यानी हमारी तीन पंक्ति बन चुकी हैं। यानी बन क्या चुकी हैं? ये तीन पंक्तियों का सवाल है। अब बात करते हैं सर स्तंभ क्या होता है। आपने देखा होगा कि एक पोल होता है, खंबा, उसको हम स्तंभ भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? स्तंभ। और मैं बात करूँ इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? रो। इन्हें कहते हैं रो, यानी फर्स्ट रो और सेकंड रो और ये होता है हमारा थर्ड रो। यानी हमारी तीन रो, यानी हमारी इस क्वेश्चन में तीन रो हैं, यानी तीन पंक्ति हैं। पंक्ति को जब भी हम पढ़ेंगे तो पंक्ति हमारी होती है ऐसे 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 ऐसे, और हमारा एक होता है कॉलम, यानी स्तंभ। जैसे आप एक पोल बोलते हैं, खंबे का जो हमारा पोल होता है उसे हम स्तंभ बोलते हैं। तो ये जो है हमारा स्तंभ है। क्या है मेरे दोस्त? ये स्तंभ है। क्या है? स्तंभ। ये फर्स्ट स्तंभ है हमारा, और ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा स्तंभ है। क्या है? स्तंभ है। तो ये सेकंड स्तंभ हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा स्तंभ है, तो ये हमारा थर्ड स्तंभ हो गया। यानी ये फर्स्ट स्तंभ, ये सेकंड स्तंभ, ये थर्ड स्तंभ। यानी इससे हमें निष्कर्ष निकला कि सर इसमें तीन ही पंक्ति हैं, तीन ही पंक्ति हैं और तीन ही हमारे स्तंभ हैं। तो यानी जो मैट्रिक्स जो है हमारी, ये बनती है हमारी 3x3 की, 3x3 की। यानी ये जो मैट्रिक है हमारी 3x3 की। अगर सर मैट्रिक्स 3x2 की भी होती है, हाँ भाई होती है। सर मैट्रिक्स 2x2 की भी होती है, होती है। जैसे ही प्रकार से अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स होगी, अब भाई मैं आपके लिए केवल एग्जाम्पल के तौर पर आव्यूह को बिल्कुल ही जीरो स्तर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर आपके ये पंक्ति और स्तंभ को अगर आप समझ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आव्यूह का कम से कम 50 से 60% का आपका ये काम हो जाएगा। सेकंड तरीका क्या है सर? ये तो हमारा 3x3 का रहा। अगर हम 2x2 का लिखना चाहें तो, जैसे हमने कोई 2 लिखा, कोई 6 लिखा, कोई 5 लिखा, कोई 4 लिखा, सर ये भी हमारा आव्यूह है। हाँ सर बिल्कुल आव्यूह है, बिल्कुल आव्यूह है। सर ये कितने बाई कितने का है? आप कहेंगे सर इसमें पहली पंक्ति ये है और दूसरी पंक्ति ये है। सर इसमें पहला स्तंभ ये है और दूसरा स्तंभ ये है। सर पंक्ति होती क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम कहीं फंक्शन होता है, दावत होती है, और आपने देखा नहीं होगा कि कुछ कुछ जगह जो दावत जो होती है वो बिठा के खिलाई जाती है। आपने देखा होगा, यानी जमीन पर बिठा के। तो जमीन पर जो बिठा के होती है तो वो एक पंक्ति होती है कि पहली पंक्ति, और उसके बाद अलग होता है एक दूसरी, ये दूसरी पंक्ति, उसके बाद एक तीसरी पंक्ति, उसी प्रकार से चौथी पंक्ति। तो यानी यहाँ पंक्ति जो है ये एक पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है। यानी ये हमारी पंक्ति हैं। क्या है? पंक्ति। जैसे इंग्लिश में कहते हैं रो, इसे इंग्लिश में कहते हैं रो। और एक होता है हमारा क्या? खंबा होता है, पोल होता है, इसे कहते हैं स्तंभ, यानी खड़ा होता है। ये बिल्कुल खड़ा होता है, यानी हाइट जिसकी होती है, ये क्या होता है? हमारा स्तंभ। ये पहला स्तंभ है भाई, ठीक है, और ये हमारा दूसरा स्तंभ है। अब मैं बात करूं इसमें पंक्ति कितनी है? 2 पंक्ति हैं सर, और 2 ही इसमें स्तंभ है। तो ये बन गया हमारा 2x2 का, 2x2 का। तो जब भी सवाल में आपके पास लिखा हुआ हो 3x3, तुरंत समझ जाना आप कि ये इसमें 3 ही पंक्ति हैं, 3 ही कॉलम हैं, ठीक है, 3 ही स्तंभ हैं। और 2x2 इसमें 2 ही पंक्ति हैं और 2 ही हमारे कॉलम हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट्स को हमारे को समस्या होगी कि पंक्ति और स्तंभ को पहचानने में। तो आज के बाद आपका ये डाउट खत्म हो गया कि कितने बाई कितने का है।
सर इसमें एक समस्या आती है, आगे इसमें कुछ सवाल भी आते हैं कि अवयव क्या होते हैं। अवयव, अवयव जैसे मैं बात करना चाहूँ, अगर आप इसे नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपके लिए मात्र से मात्र 10 सेकंड का वेट करूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। हाँ, अब मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछना चाहूँ कि इसमें टोटल जो अवयव हैं वो कितने अवयव हैं। टोटल जो अवयव हैं वो टोटल कितने अवयव हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये टोटल जो अवयव है मेरे दोस्त, वो हमारे कितने अवयव हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अगर मैं इसमें बात करना चाहूं कुल अवयव, कुल अवयव, तो कुल अवयव कितने हैं हमारे? 9। ये 9 कहाँ से आए? ये जो हमारी आव्यूह जो है, हमारा जो आव्यूह बना हुआ है, ये 3 बाई 3 का है। जैसा कि मैंने बता दिया कि इसमें 3 ही पंक्ति हैं और 3 ही हमारे कॉलम हैं। तो यानी 3 तिया 9, यानी ये 9 जो है इसमें कुल अवयव हैं। जो अवयव जो आए वो हमारे कहाँ से आए कि ये मैट्रिक्स जो है, आव्यूह जो है हमारा 3 बाई 3 का है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है कि इसमें ऑप्शन में यहाँ से सवाल बन जाता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में कि यहाँ से पूछना होता है कि दी गई मैट्रिक्स यानी आव्यूह में कितने अवयव हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर, अवयव तो हमने पहचान लिया कि इसमें 9 अवयव हैं। अब हमें अलग अलग अवयव निकालने हैं। हमें क्या निकालना है? अलग अलग अवयव निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, अलग अलग अवयव का मतलब क्या होता है दोस्त? अलग अलग अवयव, अलग अलग अवयव, सबसे पहले अवयव होता है हमारा A11। यानी जब भी हम संख्या को स्टार्ट करते हैं तो किसी भी संख्या को 1 से ही स्टार्ट करते हैं, किसी भी संख्या को 1 से ही स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर 2, उसके बाद 3। तो सबसे पहला हमारा पंक्ति का पहला क्या है? पहली पंक्ति का पहला कॉलम क्या है? A11, A11। तो ये जो होता है हमारा A11 का मान होता है। तो A11 कितना है हमारा? 3। वेरी गुड। उसके बाद A11 के बाद हमारा फिर आता है 2, यानी A12, 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 यानी भाई A12 कितना है? A12 यानी पहली पंक्ति का दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति का दूसरा कॉलम। ये जो होता है पहला पंक्ति होती है, दूसरा क्या होता है? कॉलम होता है। यानी पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ क्या है? 5 है। तो A12 जो आ गया हमारा, वो आ गया 5। मेरे दोस्त, क्लास को लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में, जहां भी आपकी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। मैंने क्या बताया आपके लिए? आव्यूह के बारे में बताया कि आव्यूह क्या होता है और आव्यूह को हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं और इसका हमारे यूपी बोर्ड के एग्जाम में कितना परफॉर्मेंस रहता है, ये मैंने सभी बातें आपके लिए बताई। आव्यूह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको फ्री के नंबर दिलाता है। मेरी तरफ से तो ये फ्री के नंबर दिलाता है। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली 3 से 4 दिन मेरे साथ, तो आपके कम से कम 5 से 6 नंबर यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे, और बिल्कुल वो भी फ्री में। सबसे पहले बात करते हैं हम, A11 निकाला हमने, और A11 के बाद हमने A12 निकाला। अब A13 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A13, यानी A13 का मतलब है कि पहली पंक्ति का तीसरा कॉलम। यानी पहली पंक्ति क्या है? ये है हमारी, और तीसरा कॉलम कौन सा है भाई? ये है हमारा। तो पहली पंक्ति का तीसरा कॉलम है हमारा 8। तो A13 आ गया हमारा 8। मेरे दोस्त, ये सभी अवयव हैं हमारे। मैं अब टोटल यानी कुल अलग अलग अवयव निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। टोटल अवयव तो हमें पता चल गया,
टोटल अवयव हमारे 3/3 यानी 3 × 3 = 9 अवयव हैं, तो मैं निकालना चाह रहा हूँ अलग अलग अवयव। अब बात मेरे दोस्त दूसरी पंक्ति पर, A21, A21 यानी A21 का मतलब है कि दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ क्या है? 10 है। दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ क्या है? 10 है। यानी हमें जिस पंक्ति में चलना होता है उसी की ही हम बात करते हैं, जिस पंक्ति में हम चल रहे होते हैं उसी पंक्ति की हम बात करते हैं। अब बात करते हैं A21 के बाद A22। भाई A22 का मतलब क्या है? दूसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम। भाई दूसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम है 7, तो ये हमारा आ गया 7। अब बात करते हैं A23। A23 क्या है? भाई दूसरी पंक्ति का तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ क्या है? 9 है, तो ये हमारा 9 आ गया। अब हम बात करते हैं A31। A31 यानी तीसरी पंक्ति का पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति का पहला कॉलम। भाई तीसरी पंक्ति का पहला कॉलम कितना है हमारा? यानी तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ। यानी जो मैं कॉलम बोल रहा हूँ ये मैं इंग्लिश में कह रहा हूँ, और कॉलम हिंदी में होता है स्तंभ। हमारा क्या होता है? स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ है हमारा 15। इसी प्रकार A32 निकालिए भाई। तो तीसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम, भाई तीसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम है हमारा 50। क्या है? 50। अब निकालिए A33। अब निकालिए A33, A31, 32, A33, A33। भाई तीसरी पंक्ति का तीसरा कॉलम, भाई तीसरी पंक्ति का तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति का तीसरा कॉलम क्या है? 3 है। भाई ये आगे हमारे टोटल निकल के अवयव। मेरे दोस्त ये कहानी बताइए कहाँ किसको मेरे दोस्त को समझ में आई? और मुझे नहीं लगता कि किसी भी छात्र को यहाँ तक किसी को भी समस्या आई हो, क्योंकि मैंने इस प्रकार से आपके सामने नोट किया है कि हर एक छात्र जिसने कभी भी आप व्यू को नहीं पढ़ा है वो आराम से निकाल सकता है। ठीक है, तो हम आगे अब कुछ सवालों को करते हैं मेरे दोस्त। ये तो बिल्कुल बेसिक क्राइटेरिया था आप व्यू को निकालने का, तो मैं आगे बढ़ाता हूँ अपनी। ठीक है, तो ये सभी आप जान चुके होंगे कि आप व्यू क्या होता है, कोटि क्या होती है, और ये आप व्यू कितने बाई कितने का कैसे बनता है, पंक्ति कौन सी होती है, स्तंभ कौन सा होता है। जब तक आपको पंक्ति और स्तंभ और अवयव के बारे में जानकारी नहीं हो पता होगा तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि मेरे दोस्त आगे जो सवाल हैं वो बिल्कुल इसी के आधार पर है। तो आपका जो बेस है इस क्लास से बिल्कुल बेस जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप व्यू को स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप इस क्लास को हमारी को अवश्य देखें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब आगे क्या है हमारा? मेरे दोस्त कुछ एक दो सवाल लेते हैं, और सवाल को हम एनसीईआरटी बुक से ही सॉल्व करा रहे हैं दोस्त। ठीक है, जो भी हमारे सवाल हैं वो हम सभी सवालों को एनसीईआरटी बुक से ही सॉल्व करा रहे हैं। देखिए दोस्त, सवाल कुछ इस तरीके से हैं हमारे। हम्म देखिए मेरे दोस्त, ये सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है बहुत। और आपके सामने एक आव्यू दे रखा है। आव्यू है हमारे पास x +3 और z +4 और 2y -7। अगला है -6, a-1, 0, b-3, -21 और 0। ये हमारे पास एक आव्यू है, और ये सवाल हमारी यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो इम्पोर्टेंट सवाल है हम वही कराएं आपके लिए। ठीक है, और बराबर क्या है दोस्त हमारा? वो है 0 और 6 और 3y-2, और अगला है -6, -3 और 2c +2
और अगला है हमारे पास 2b प्लस के 4 माइनस के 21 और 0। तो हमसे कह रहा है कि a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड के मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो देखिए दोस्त, हम इसके मान निकालेंगे और बहुत ही आसान तरीके से। हमारे पास एक आव्यूह दे रखा है और इस आव्यूह के बराबर है ये वाला आव्यूह, यानी हम इस आव्यूह की तुलना करेंगे इस आव्यूह से। मेरे दोस्त ये a11 है हमारा और इसमें भी ये a11 है। तो हम पहले वाले की पहले वाले से तो क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। यानी समीकरण इसको 1 मान लो या समीकरण 2 मान लो, या पहले आव्यूह की दूसरे आव्यूह से तुलना करने पर। तो हम तुलना जब भी करते हैं तो पहले वाले के पहले वाले से, दूसरे वाले की दूसरे वाले से, तीसरे वाले की तीसरे वाले से। तो यहाँ क्या है भाई, तुलना करने पर। हम लिखेंगे तुलना करने पर। जैसे ही हम तुलना करेंगे दोस्त, तो यहाँ क्या है हमारे पास x प्लस 3 और इसके जो बराबर है वो क्या है 0। तो पहले वाले की तुलना करी तो हमारा x का मान 3 रह जाएगा, तो माइनस का आ गया, x का मान आ गया हमारा माइनस के 3। मेरे दोस्त अब हम दूसरे वाले की दूसरे वाले से करेंगे। तो z प्लस के 4 इजकल टू कितना आ गया भाई 6। तो z इजकल टू 6 प्लस के 4 इधर जाएंगे तो माइनस के 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास z बराबर 6 में से 4 के 2, यानी z का मान आ गया हमारे पास 2। इसी प्रकार हम थर्ड वाले की थर्ड वाले से तुलना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 2 माइनस के 7 इजकल टू कितना है भाई 3 माइनस के 2, माइनस के 2। तो मेरे दोस्त 2 और ये 3 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, इधर बचेगा माइनस के 2 और ये माइनस के 7 इधर आएंगे तो प्लस के 7 हो जाएंगे। तो 2 में से 3 घटा दो, माइनस के 1 और 7 में से 2 घटाओ भाई, ये बचेंगे हमारे किसके, प्लस के 5। ठीक है, और बाई बराबर ये माइनस इधर जाएगा भाई, ठीक है, गुणा वाला। तो बाई का मान आ गया माइनस के 5, यानी x का मान -3, z का मान 2 और बाई का मान -5। तो हमसे पूछ रहा है x और बाई z के मान, तो ये आ गए हमारे पास। अभी हमारे पास a b c के मान निकलने को रह गए हैं। तो हम सबसे पहले a b c के मान और निकालेंगे। वो किस प्रकार निकालेंगे दोस्त, देखिए इनको भी हम कैसे निकालते हैं। अब क्या करेंगे दोस्त, हमारे पास ये -6 है और दूसरी पंक्ति को हम दूसरी पंक्ति से तुलना करेंगे तो यहाँ हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, यानी ना तो कोई हमारे पास x है, ना y है, ना z है, ना a है, ना b है, ना c है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखेंगे दूसरे वाले का दूसरे वाले से, क्योंकि यहाँ हमारे पास a है, क्या है a है और माइनस के 1 है और बराबर दूसरे वाले की दूसरे से तुलना करो। यानी हमने क्या बताया था, a11 की a11 से, a12 की a12 से, a13 की a13 से। तो a21 की 21 से, यहाँ कुछ है नहीं, a21 की 22 की 22 से। तो a माइनस के 1 बराबर कितना है -3। तो a बराबर -3, ये माइनस के 1 धरे जाएंगे तो प्लस के 1 हो जाएंगे। तो a का मान आ गया -3 में से घटाओ -2, a का मान आ गया -2। मेरे दोस्त इसी प्रकार से अब हम निकालेंगे c का मान। तो लास्ट वाले की लास्ट वाले से तुलना करो तो हमारे पास 0 बराबर कितना है 2c प्लस के 2। तो 2c इजकल टू, ये 2 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के, भाई 2 1 कम 2, तो c का मान आ गया हमारे पास -1। c का मान आ गया -1। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई समस्या आ रही हो तो भाई कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेरे दोस्त, a का मान मिल गया हमें, c का मान मिल गया। अब हमें मान निकालना है किसका, b का। तो मेरे दोस्त तीसरी पंक्ति में आते हैं तो पहले वाले की पहले वाले से तुलना करो, दूसरे वाले की दूसरे वाले से। मेरे दोस्त यहाँ 21 है, यहाँ भी 21 है, कोई वेरिएबल नहीं है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल इन b और b वालों से मतलब है। जैसे ही मैं यहाँ इसकी तुलना करूँगा तो मेरे दोस्त यहाँ कितना है b माइनस के 3, b-3, और ये बराबर है किसके 2b प्लस के 4, 2b प्लस के 4। देखिए दोस्त b, ये प्लस के 2b इधर आएंगे तो माइनस के 2b हो जाएंगे बराबर 4, ये माइनस के 3 इधर जाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे। तो 2b में से 1 भी घटाओ, माइनस के b बचेंगे, 4 और 3 7। तो b का मान आ गया भाई -7। मेरे दोस्त हमसे पूछ रहा है a b c के मान ज्ञात करो। भाई a का मान -2 आ गया, b का मान आ गया, b का मान -7 आ गया, c का मान पूछ रहा है -1 आ गया, x का मान पूछा है -3 आ गया, y का मान पूछा है -5 आ गया, जेड का मान पूछा है +2 आ गया। मेरे दोस्त यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो किसी भी साथी को कहीं भी कोई समस्या आई हो तो भाई पूछ सकता है, किसी भी साथी को कोई समस्या आई हो तो पूछ सकता
है ए का मान -2 और सी का मान -1, बी का मान -7। मेरे दोस्त यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये सवाल हमारे यूपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और दोस्त कल मैं आप भी के जो भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं, जो प्रीवियस ईयर में यानी जो पहले कहीं ना कहीं पूछे गए सवाल हैं, उन सवालों को लेके आ रहा हूँ। अब ये क्लास हमारी रेगुलर चलेगी, किसी भी साथी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो भाई आज के लिए हम इतना ही काफ़ी छोड़ते हैं। बाकी मैं कल इम्पोर्टेंट सवाल लेके आ रहा हूँ, उसके लिए तैयार रहना और ये बाकी सभी सवाल करते जाना। वादा है कि एग्जाम में आपके जो मैं प्रश्न कराऊंगा वो 100% फंसेंगे, ठीक है। तो आई होप साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद और जय भारत।